जहानाबाद मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी परिसर में समाजबेसी शिक्षा विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को ऐसी शिक्षण दृष्टि से सशक्त करना था जिसमें प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा भावनात्मक स्थिति जैसी भी हो, समान सम्मान, अवसर और सहभागिता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल की सभी शाखाओं से आए हुए शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा एवं निदेशक निशांत रंजन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने समाजबेसी शिक्षा पर विस्तार से विचार करते हुए कहा कि समाजबेसी शिक्षा केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक सीमित अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय सोच है। हर बच्चा अपनी अलग क्षमताओं, अनुभवों और परिस्थितियों के साथ विद्यालय आता है। शिक्षक का दायित्व है कि वह इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि संभावनाओं के रूप में देखे। जब विद्यालय हर बच्चों को अपनाने की भावना से कार्य करता है, तभी वास्तविक शिक्षा संभव होती है। उन्होंने आगे कहा कि मानस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल की शैक्षणिक नीति का मूल आधार संवेदनशीलता, समानता और सहभागिता है। ऐसे विद्यालय विकसित करना चाहते हैं जहां कोई भी बच्चा स्वयं को अलग थलग महसूस न करे। समाजबेसी शिक्षा का अर्थ है हर बच्चों की आवाज सुनी जाए, उनकी गति को समझा जाए और उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण वातावरण तैयार किया जाए। इसके लिए शिक्षकों को सतत एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित एवं नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। वहीं विद्यालय के निदेशक निशांत रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में शिक्षक केवल विषय पढ़ाने वाले नहीं बल्कि समाज निर्माण की सबसे मजबूत कड़ी हैं। नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावित बनाने के लिए शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। समाजबेसी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि विधिवत्ता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल स्कूल का लक्ष्य कक्षा से कक्ष को ऐसा सुरक्षित और सकारात्मक स्थान बनाना है जहां हर बच्चा स्वयं को स्वीकार्य, सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करे। ये जो CBSE स्कूल है, इन्होंने अपना एक संकल्प लिया है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तय किया है कि हम जो भी हमारे देश के अंदर CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उन अध्यापकों को 50 आवर्स तक हम प्रशिक्षण देंगे। 50 आवर्स में भी जो ट्रेनिंग लेना है एफिलिएटेड स्कूल के टीचर्स को, उसमें 25 आवर्स का एक्सटर्नल ट्रेनिंग होगा और 25 आवर्स का इंटरनल ट्रेनिंग होगा। तो आज जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है वो 25 आवर्स का ही एक हिस्सा है, जिसका टॉपिक हम लोग रखे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आप सबको पता होगा कि हमारा देश प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था। बाद के दिनों में थोड़ा हम लोग पिछड़ गए, लेकिन जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, तो एनडीए की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में तय किए थे कि हम एक वैसी शिक्षा प्रणाली को लाएंगे जिस शिक्षा प्रणाली से पुनः हम शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में ऊंचाई पर आएँ। और उसी का एक कड़ी हुआ, जिसका वजह हुआ ना कि 2014 से ही NEP के लिए समीक्षा और अध्ययन शुरू हो गया, लेकिन इसे लागू करने में करीब 6 साल बीत गए। अंततः जुलाई 2020 में इसे लागू कर दिया। फिर भी CBSE बोर्ड को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जो भी एफिलिएटेड स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने तो BEd करके तो ट्रेनिंग हासिल कर ही लिए हैं, लेकिन अगर हमको गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है तो हर हाल में हम लोग को टीचर को अलग से ट्रेनिंग दो होगा। उसी ट्रेनिंग के वजह से आज जो यह समावेशी शिक्षा वो हम लोगों ने टॉपिक बनाया है, यह निश्चित तौर पर इस टॉपिक से हमारे टीचर प्रशिक्षित हो गए, और जब हमारे टीचर प्रशिक्षित हो गए तो हमारे स्कूल के बच्चे आगे आएंगे, हर मामले में आएंगे, और तभी जो है सो मतलब विश्व ज्ञान महाशक्ति का निर्माण होगा। प्रशिक्षण में हमारे जो ट्रेनर आए हैं वो ऑलरेडी इजराइल उनका सोर्सेज है और एडेप्टेड है USA से, और ये जो आए हैं इनका नाम उज्ज्वल जी है, और काफ़ी सैकड़ों स्कूलों में इन्होंने अपना ट्रेनिंग दिया है।
हम समझते हैं कि उस ट्रेनिंग से हमारे टीचर को बच्चों को विषय आसान करना या बच्चों के अंदर जो जाति लिंग स्थल का भेदभाव रहता है उसको मिटाना, यही हम लोग का मेन लक्ष्य और उद्देश्य भी है।